नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों का तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में। एक जोश भरी टीम के साथ मैं ये जो कोर्सेस है, जितनी भी कोर्सेस को आप देख रहे हैं, सब कोर्सेस में बेहतरीन से बेहतरीन टीचर का लेक्चर आपको जा रहा है और मेरा भी जाएगा। मैं भी लेक्चर दे रहा हूं और सिस्टम से अभी थोड़ा सा क्या है कि चीजें इधर से उधर कहीं से भी क्लास दी जा रही हैं। जब एक सिस्टमैटिक हो जाएगा तो उस पर सिस्टम से डे वन क्लासेस जाएंगे। इस चैनल को आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यार भरे अंदाज के साथ मित्रों शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक पहुंचेगा एक बेहतरीन क्लासेस का एक बंच पहुंचेगा जिसमें आपको एक एक टीचर मोती के समान मिलेंगे और बेहतरीन चीजें आपके सामने रखेंगे। और आई थिंक जो क्लासेस आप देख भी रहे हैं, आपका स्नेह और लाइक और सब्सक्राइब मिल भी रहा है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को, उसको और ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छी बात रहेगी। लोगों तक ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचेंगी अच्छे वे में, एक सिस्टम से। तो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आया है जहां पर आपको सिस्टम से अच्छे टीचरों के द्वारा इंडिया की नंबर 1, मैं बार बार कहता हूं, नंबर 1 बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे, जहां पर आपको चीजें एकदम इजीली वे में सरल कर दिया जाएगा। जैसे कि हिंदी है, मैं हिंदी के लिए संपूर्ण हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ठीक, उसके बाद जितने वनडे एग्जाम्स हैं, सुपर टेट, पेट, लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई, जहां भी हिंदी का रोल है मित्र, आप जानते हैं कि हिंदी का कितना अच्छा रोल है। ऑफलाइन में जब भी मैं विभिन्न शहरों में जाके पढ़ाया हूं, क्लासेस बड़े रूप में पढ़ाया हूं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, सब जगह, तो वहां मैं बच्चों से यही कहता था, कितने बच्चे मेरे ऐसे हैं, बालक बालिकाएं, मेरा टोन है, कितने बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो हिंदी से दरोगा बन गए हैं और पिस्टल लेके घूम रहे हैं, लहरा रहे हैं, ठीक, तो पुलिस बन गए हैं, पिस्टल बन गए हैं, माने कोई लेखपाल, पटवारी, ये सब चीजें आम होती है, क्योंकि हिंदी का वहां उतना ही रोल है जितना जीएस का और मैथ का। तो चीजें आप ध्यान रखिए, अगर हिंदी आप पूर्णांक लेके चलेंगे तो निसंदेह आप बहुत अच्छा कवरअप करेंगे, बेहतर से बेहतर कवरअप करेंगे और सिलेक्शन के कगार पे नहीं, सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा होता है और मित्र यदि हौसला हो तो हर मौज में किनारा होता है। कहीं भी रहेंगे जरूर सफल होंगे, जरूर। तो चीजें एक सिस्टम से आपके सामने रखी जाएगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए। बेल आइकन जो बटन है उसको दबाइए और अपना प्यार भरे अंदाज के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में मैं जोशीला सत्यप्रकाश पुनः आप लोगों को अगेन थैंक यू, स्वागत। ठीक, आइए हिंदी की क्लास में देखिए कि कुछ आज मैं लेके जो आया हूं, आपके वनडे एग्जाम में आता है हिंदी में वर्णमाला में कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, ठीक, लोग उसके लिए सूत्र याद करते हैं, अकु विसर्जनीयम कंठ, इचु यशानाम ताल, ऋतु रसणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंत, उपोष्ठ। ये जो सूत्र रटते हैं, उस सूत्र के लिए मैंने एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रिक बनाया है जो कि आपको अच्छा भी लगेगा और युवा दिलों की धड़कन जो होती है, आजकल केटीएम बाइक जूम करके नचाते हैं ना, देख रहे हैं कि भैया पीछे की पहिया इनकी उठ गई है तो बाइक, लेकिन हेलीकॉप्टर बना लिए हैं बाइकें को आजकल लड़के। तो जूमिंग करना भैया आप लोग बंद करिए, जूमिंग से कुछ होने वाला नहीं है। क्वालिटी लाइए, क्वालिटी देंगे तो सिलेक्शन पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन जिसको कहते हैं। तो ठीक है, केटीएम बाइक एक युवा दिलों की धड़कन है और इस समय काफी इसको लोग लाइक कर रहे हैं। तो इसी पे मैंने एक अपना ट्रिक बनाया है, केटीएम 2 वाला एक ट्रिक आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर दिया हूं। केटीएम 2 ये वाला ट्रिक है और इस पे आपको मिलेगा केटीएम बाइक ट्रिक, इसको मैंने नाम ही दे दिया है। तो भैया केटीएम बाइक है, हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन नहीं कि हवा में उड़ा के जूम कर रहे हो। भाई साहब को देखिए जूमिंग कर रहे हैं, एकदम ले जाके दिए, पता लगा अगर ब्रेक ना लगा तो मैडम जी डैश क्या हो जाएगी। अब प्रपोज करने में क्या चीजें कर देते हैं। तो भैया थोड़ा सा बालक बालिकाएं अंदाज में, नए अंदाज में चलिए, जोश भरे के साथ चलिए, लेकिन बाइक को बाइक ही रहने दीजिए, हेलीकॉप्टरवा मत बना दीजिए, ठीक।
हेलीकॉप्टर नहीं बनेगा, बाइक बाइक ही रहेगा। तो इसी पे हिंदी वर्णमाला का, देखिए वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का, ठीक है, वर्णमाला का एक बेहतरीन चैप्टर है जिसको कहते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों तथा व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ 5 पूछा जाता है और हर एग्जाम में 1 नंबर का कंफर्म पूछता है, श्योर पूछता है। किसी भी जहां हिंदी आएगी वहां जरूर पूछेगा कि ल क्या है। तो इसी पे आपको हम आज KTM 2 KTM बाइक वाली ट्रिक आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसको आप लोग देखेंगे कि कितनी जल्दी कैसे हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि टाइप इन जो है मैटर है वो इंटरेस्टेड है, आप युवा दिलों के पास जाएगा तो चीजें याद रखेंगे कि जोशीला सर का KTM वाला बाइक वाला ट्रिक। तो वर्णमाला में KTM बाइक, ये जो ट्रिकी मैंने लिखा है, ट्रिकी का मतलब ये होता है, हम बार बार बोलते हैं बच्चों को कि एक कॉन्फिडेंस देता है। पहले हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं बड़े ब्रॉड रूप से, लेकिन चीजें क्या होती है एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, और जब टाइम कम होता है मित्र तो हमें ट्रिक जल्दी याद हो जाता है। और अगर ट्रिक हमारा व्यवहारिक हो, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखता है, अगर वैसा ट्रिक हो तो नहीं संदेह हो हमारे, कहा जाता है छोटा दिमाग में बैठ जाता है। यहाँ एक छोटा दिमाग है, वहां स्टॉडित बन जाता है। तो KTM बाइक आपका एक बाइक वाला ट्रिक है, ये आपके दिमाग में छोटा सा बैठ जाएगा। तो जैसे कि देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूं KTM बाइक पे जो मैंने ट्रिक बनाया है वो ट्रिक है KTM 2 से। देखिए देखिए जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये देखिए चीजें समझिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे कि KTM, ठीक, DO, ये 5 अक्षर आपको दिख रहे हैं, बड़े अच्छे से साफ साफ शब्दों में दिख रहे हैं। अंग्रेजी के अक्षर हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, KTM DO। तो यहां पर हम इसको कैसे कर देते हैं, इसको हम कर दे रहे हैं K से कंठ, ठीक है भैया, T से तालु, ठीक, M से मूर्धा, M से क्या होगा मूर्धा, D से दंत और O से ओष्ठ। ये 5 अक्षर आ जाएंगे आपको और ये पांचों को वर्गीकरण कर देंगे। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों तथा व्यंजनों को इसी में हमें रखना है। कोई भी अक्षर ऑन द स्पॉट आपको पूछ दिया जाता है कि ये क्या है, तो इसी में हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे आप रखेंगे, KTM 2 में कैसे किसको रखेंगे, उच्चारण के आधार पर स्वरों तथा व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, जो एग्जाम में बहुत तेज पूछा जाता है। तो ये KTM देखो 5 अक्षर का लेटर है, KTM DO, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 अक्षर हो गया। 52 में से 25 तैयार, बस KTM बोले नहीं कि 25 आपका तैयार। देखिए इसको कैसे किया जाता है, जरा सा देखिए, आपको दिखाते हैं इसको कि चीजों को कैसे तैयार किया गया है, इसको कैसे हम चीजें बना देते हैं। जैसे कि देखिए, ठीक, उच्चारण के आधार पर स्वर तथा व्यंजनों को हम कैसे वर्गीकरण करेंगे, इसको जरा सा देखिएगा। जैसे है लेटर है KTM DO, ठीक, KTM 2, उच्चारण के आधार पर स्वरों तथा व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक, इसी को हमें दिखाना है। तो यहां पर जो ट्रिक है, वर्णमाला का ट्रिक है, ये देखिए, ये K से जो हो जाएगा, K से क्या हो जाएगा कंठ, ठीक, K से क्या हो जाएगा कंठ, और T से क्या हो जाएगा तालु, M से क्या हो जाएगा मूर्धा, ठीक, D से क्या हो जाएगा दंत, और O से क्या हो जाएगा ओष्ठ। ये 5 अक्षर 5 नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन पांचों को हम आपको वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं 25 होते हैं, क वर्ग से लेकर स्पर्श वर्गीय व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक। तो उन्हीं को यहां सेट क्रम से रख दीजिए। देखिए कितने इजीली आपको, देखिए यहां पे रख रहा हूं, देखिए यहां पे, जैसे कि देखिए यहां पे भैया क वर्ग हो गए, ठीक, क वर्ग,
क वर्ग में कितने लेटर होते हैं? 5। क ख ग घ अंग। लिख दीजिए, यहां पे 5 अक्षर लिखिए, क ख ग घ अंग, 5 अक्षर हो गए क वर्ग में। ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगा? क वर्ग के बाद कौन सा अक्षर आता है? च वर्ग आता है, तो च वर्ग लिख दीजिए। च वर्ग में क्या क्या आएंगे? च च छ ज झ इय, च छ ज झ इय, ठीक है, सॉरी, च छ ज झ इय, ये हो गए। ठीक, अगला कौन सा आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग आ गया। ट वर्ग में क्या क्या आते हैं? ट ठ ट ठ ड ढ ड, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ड, ये 5 अक्षर हो गए। ठीक है, ट वर्ग में। ऐसे ही त वर्ग ले लीजिए। त वर्ग में क्या आ जाएंगे? त वर्ग। त वर्ग में भैया हो गया त थ द ध और न, और लास्ट में प वर्ग आ जाएंगे। प वर्ग में यहां हो जाएगा, प वर्ग में अंतिम हो जाएगा प वर्ग, देख लीजिएगा, प फ ब भ म। अब जरा सा इनको काउंटिंग करिए, क वर्ग से लेकर प वर्ग, एक वर्ग में 5 अक्षर, तो कितने हो जाएंगे? 25 लेटर। हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 52। जादू देखिए मित्रों, 52 वर्ड हिंदी में होते हैं और आपका 25 तैयार। KTM 2 बोले नहीं कि आपका 25 तैयार। देखिए, KTMDO, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। कहीं से भी कोई अक्षर आपसे, जैसे जादू कोई भी आपसे पूछता है, अब इसी में से कोई पूछ दिया कि भैया ड का उच्चारण स्थान बताइए, क्वेश्चन मार्क, आप देख लीजिए KTM 2, ड किस पे आता है? क में तो आएगा नहीं, च में तो आएगा नहीं, ट में आता है, तो KTM सीधे क्या हो गया? मूर्धा। कौन सा सूत्र रटना पड़ेगा भैया? कौन सा सूत्र रटना पड़ेगा? सीधे के सीधे सेकंडों में आप ऑन द स्पॉट आंसर दे रहे हैं। ठीक, कोई भी अक्षर यहां से हम कहते हैं, कोई भी अक्षर कोई आपसे पूछ दे कि न का उच्चारण स्थान बताएं, न का उच्चारण स्थान बताएं, तो भैया न किस में आएगा? क वर्ग में तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है त वर्ग में आएगा, तो अंतिम अक्षर, सॉरी, इसमें त थ द त वर्ग में आएगा। तो देखिए, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, KTMD, साइज बात है, डी आया। डी का मतलब हो गया दंत, डी का मतलब क्या हो गया? दंत। और श्योरिटी के साथ, सबसे बड़ी बात है, श्योरिटी के साथ आप आंसर दे सकते हैं कि भैया दंत होगा। न का कई बार कई एग्जामों में इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। ड को अभी टेट सुपर टेट में कई बार पूछा गया है, यूपीपी में आया है कि ड का उच्चारण स्थान बताए। तो भैया 25-52 में से तो ऐसे तैयार हो गया। KTM बाइक याद रखें, जोशीला सर का KTM बाइक, 25 लेटर तैयार। आपको और कुछ देखना ही नहीं, देख लीजिए आगे और लेटर भी भर दे रहे हैं। देखिए आगे के लेटर देखिए, ये तो हम चीजें अभी समझाते चल रहे हैं साइड में। अब देखिए इसके बाद देखिए जैसे यहां पर है, अब हम स्पर्श वर्गीय व्यंजन की जगह, ये स्पर्श वर्गीय व्यंजन है, अब हम ऊष्म व्यंजन लगे, और ऊष्म व्यंजन की शुरुआत हम किससे कर देते हैं? टी से। तो टी से शुरू करते हैं, तो यहां पर टी पे आता है ऊष्म व्यंजन में श, यहां पर आएगा श, और यहां पर आएगा श, श श श, ह आता है। तो ह को भैया KTM बाइक पिताजी ना ही देहन, किसी बात पे रूठ गया, ह शादी में गया था नहीं मिला, कुछ ऐसी बात हो गई, भैया फेल हो गया, KTM बाइक आवारा लफंगा में श्रेणी में आ गया, कुछ दिक्कतें हो गई, KTM नहीं मिला, तो भैया रूठ गया। कहा जाता है गवा बारात में और दुल्हाई रूठ गया। तो रूठ गया है चाहे जौन हो गया, भैया वो गए थे वहां पर, होना चाहिए इनका उच्चारण स्थान यहाँ। तो यहां से भाई साहब ये महोदय सीधे होम कम बैक कर दे, तो उस व्यंजनों की अक्षर संख्या होती 4, श श श ह। तो ह का पोजीशन होना चाहिए यहाँ, तो ह की पोजीशन आ गई कंठ में। और कई बार यह एग्जामों में पूछा गया है कि ह का उच्चारण स्थान बताएं,
तो ह का उच्चारण स्थान भैया कंठ है। तो देखिए ये पूरा सेट ये आ जाता है। तो अब चीजें याद रहेगा कि भैया इनको हटाया गया है, तो ये चीजें यहां आ गई है। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन को जहां से टी से शुरू करे हैं वहीं से यहीं से इसको भी शुरुआत करेंगे। तो इसका हो जाएगा कि भैया यहाँ पे आ जाएंगे य, यहाँ आ जाएगा र और यहाँ आ जाएगा ल। व को छोड़ देते हैं, व को अभी हम नहीं रखते हैं। विकारो दंतोष्ठ एक सूत्र होता है, उसको हम बाद में बताएंगे कि वो दंतोष्ठ होता क्यों है। उस पर एक इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ युवा दिलों के लिए इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी कि वह का दंतोष्ठ कैसे होता है, वो भी आपको याद करा देंगे, एकदम चीजें समझ जाएंगे लव इफेक्टर की तरह कि कैसे है। तो देखिए आप जरा चेक करिए, 5 पचे 25, 25 4 29, 29 4 33। तो 4 की जगह 3 ही लेटर है, वह को जोड़ेंगे तो 33। तो हमारे जो व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। वो 33 आपको KTM 2 में फिट कर दीजिए, कोई भी अक्षर कहीं से पूछ लीजिए। अभी इसका हम वो भी देंगे, अभी आपको डायग्राम भी दिखाएंगे कि वहां से कैसे इसको निकाल लेंगे, ये तो हम बनाए हैं। देखिए अब इसके बाद स्वरों को दिखाना है, तो स्वरों को हम ऊपर दिखा देते हैं। यहां पर जो अक्षर आते हैं वो आते हैं अ, आ, अंग और अह। ये 4 लेटर आते हैं कंठ में। कहाँ आते हैं? कंठ में स्वरों को। इसमें कौन सा स्वर आता है? इसमें आता है भैया ई, इचू, यसाना, तालु। इसमें एम पे मूर्धा में कौन सा स्वर आता है? री आता है। ठीक, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार एग्जामों में पूछा गया है री का उच्चारण स्थान। और इसमें क्या आएगा? यहां पर हिंदी का नहीं संस्कृत का सूत्र, ऋतु लसानम दंतः, ऋतु लसानम दंतः, री स्वर एक आता है। ठीक, ये हिंदी का स्वर नहीं है, ध्यान देना, हिंदी में री स्वर नहीं होता है, संस्कृत का है, लेकिन यहाँ इसको रखा गया है। और ओष्ठ में अंतिम हो जाता है ऊ अथवा बड़ा ऊ। तो आप देख सकते हैं कि इन स्वर तथा व्यंजनों को पूरा निकाल दिया गया है। व बचा है और संयुक्त स्वर बचे हैं ए, ऐ, उ, औ, तो वो भी निकाल देंगे। अभी हम आपको ये बस इतना दिखाए हैं कि मेरे KTM 2 वाले ट्रिक से आप सीधे के सीधे ऑन द स्पॉट एकदम सेलेक्टेड आंसर दे सकते हैं। तुरंत ऑन द स्पॉट किसी भी अक्षर को उठा लीजिए और इसमें यहां से अभी हम TMD का भी ग्राफ बना देंगे, क्योंकि ये जो 6 लेटर हैं बड़े तेज एग्जाम में आते हैं। तो ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं आप लोगों को अभी इसका वो भी दूंगा, ठीक, अभी इसका हम स्लाइड भी दिखाएंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन यहां भी इसको देख सकते हैं। KTM 2 वाला ये जो स्लाइड है, ये वाली चीजें देखिए, हम इसको ऐसे यहां पर बनाए हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लीजिए। ये पूरा बना हुआ है, उच्चारण के आधार पर स्वरों तथा व्यंजनों का वर्गीकरण KTM 2 पूरा इसमें दिखाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और यह आपके एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण में ये आता है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, KTM 2 देख लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे इसका PDF भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे इसका आपको PDF भी पहुंच जाएगा, चीजें जब क्लास सिस्टमेटिक रन करेंगी। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, RBS क्लासेस द परीक्षा गुरु के टेलीग्राम पे, वहां पे सारी चीज सिस्टमेटिक मिलेगी। उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए है, यहाँ पर भी देखिए वही चीज दिखाया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये K महोदय है, ये T महोदय है, ये M महोदय है, ये D महोदय है, ये O महोदय है। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हो गए 5, और 5 पचे 25। ये हो गया क वर्ग, अर्थात 5 लेटर क, ख, ग, घ, अंग, जो अभी मैंने बताया है। ऐसे ही यहाँ पर कितने च, छ, ज, झ 5 लेटर, ऐसे यहाँ ट, ठ, ड, ढ 5 लेटर, ऐसे वहां पर 5 लेटर, त, थ, द, ध, न, यहाँ पर 5, 5 पचे 25। और फिर देखिए उस व्यंजन के लिए देख लीजिए, उस व्यंजन में देखिए ह, मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है ह, फिर श, 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 देखिए इनका उच्चारण स्थान काफी पूछा जाता है। फिर यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, तो यहां से भी चीजें निकाल सकते हैं। ऊपर मैंने स्वर को दिखा दिया गया है, अ, आ, अंग, अह, ई, तालु है,
री सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया है, री हमारे यहाँ का स्वर नहीं है, और ऊ और बड़ा ऊ ये ओष्ठ है। तो ये आप इससे भी आप डायग्राम से भी ले सकते हैं और इससे भी ये चीजें आपको देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहां दिया है। ठीक है, जैसे कि आपको जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टीएमडी वाला जो सूत्र है अभी दिखाते हैं चीजें ठीक यहां पे है। इसको आप चीजें आप देख सकते हैं कि यहां पर कैसे आपको ये चीजें मिला है। अगर ये आपको यहां पर मिलता है तो इसी में से मैं देखिए टी को काटता हूं और डी को, तो एक और मैंने बनाया है टीएमडी का सूत्र। टीएमडी वाला अभी स्लाइड आपको दिखा दे रहे हैं कि टीएमडी से भी 6 लेटर, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीएमडी, क्योंकि ये एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाता है। सबसे अधिक बार ये पूछे गए हैं स का उच्चारण, स का उच्चारण, स का उच्चारण, और लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो एक जोरदार ट्रिक कह सकते हैं, एक जोरदार ट्रिक के द्वारा आप टीएमडी सूत्र याद कर लीजिए। टीएमडी सूत्र याद रख लीजिए, उसी केटीएम 2 में से काटा गया है टीएमडी। तालु, टी से क्या हो जाएगा तालु, एम से मूर्धा और डी से दंत, क्या हो जाएगा तालु मूर्धा दंत। टी एम डी, एच एम डी, मसाला कम भौजी नाचे डैश डैश डैश। तो टीएमडी जोशीला सर का टीएमडी सूत्र में 6 लेटर मिल जाएंगे। ठीक, कौन कौन लेटर है भैया? ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, श श श। ये कई बार एग्जाम में आता है और लड़के कई बार क्वेश्चन करते हैं कि सर इन स में हमें बड़ी दिक्कत आती है, इसके उच्चारण स्थान कैसे होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये 6 लेटर को अलग से एक स्लाइड बना दिया टीएमडी का सूत्र। तो देखिए, अगर आपसे पूछता है कि भैया श का उच्चारण स्थान, श का उच्चारण स्थान, तो याद होगा कि टीएमडी में पहला लेटर है अर्थात तालु हो गया। अभी आपके हाल के एग्जामों में कई बार इस समय ये मूर्धन्य स पूछा गया है, कई बार पूछ दिया कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान। तो टीएमडी में याद रखिए भैया किस पे आता है, टी पे तो तालव्य स, एम पे मूर्धन्य, और मूर्धन्य स पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मूर्धा। आप चीजों को बड़े इजीली सिस्टेमेटिक याद रख सकते हैं। आप सिद्धांतिक अलग है, वहां पर व्याख्यात्मक अलग है, लेकिन सूत्र जब दिमाग में सेट कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी इजीली चीजों को सॉल्व कर लेंगे। अभी हम देखिए प्रैक्टिस भी कराएंगे, आप लोग खुद आंसर दे देंगे कि हाँ सर इसका कितना बेहतर आंसर आ रहा है। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में य, र और ल सर्वाधिक बार, ही इज द मोस्ट बार पूछा गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, जिसको मैं व्हाइट सर्कल से कर रहा हूं ये एग्जाम में सर्वाधिक पूछे गए हैं। ये 3 लेटर, ये जो व्हाइट सर्किल है, ये 3 लेटर कई बार कई एग्जामों में, यूपी टेट, सुपर टेट में, यूपीपी, यूपीएसआई में, लेखपाल में, ठीक है, और पीसीएस में, स्टेट लेवल के जो पीसीएस होते हैं वहां भी सामान्य हिंदी में ये 3 लेटर बहुत बार पूछे गए हैं कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान, र का उच्चारण स्थान। तो भैया टीएमडी वाले सूत्र में रख दीजिए। टी को हम पहले ही बता रहे हैं, टी माने तालु, एम माने मूर्धा, डी माने दंत। तो इस पे आप याद रखिए टीएमडी, टीएमडी तालु मूर्धा दंत, श श श य र ल, श श श य र ल। केवल कितने लेटर भैया? 6 लेटर। 6 लेटर को दिमाग में सेट कर लोगे तो एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अक्सर जहां आप बालक बालिकाएं कंफ्यूजन रहते हैं, तो केटीएम बाइक, हेलीकॉप्टर नहीं, केटीएम बाइक ट्रिक से आपको ये चीजें बड़ी आसानी से इजीली याद हो जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों तथा व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको यहां से दिखाते हैं चीजें। जैसे एक आता है, ये देखिए ए, अ प्लस ई बराबर होता है ए, अ प्लस ई बराबर क्या होता है? अ प्लस ई बराबर ए होता है, अ प्लस ई बराबर। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु, और दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? कंठ तालु। दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? कंठ तालु। यदि ए का उच्चारण स्थान है तो अ में क्या होता है? अ में होता है अ प्लस ई, ये वाला आता है, तो अ में भी यही चीजें आएगा। तीन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। कंठ तालु। इसमें क्या हो जाएगा? दोनों को उच्चारण स्थान में क्या हो जाएगा?
कंठ तालु। तो यहां से ए ऐ स्वर जो संयुक्त व्यंजन है वो भी आपको सॉल्व हो जा रहे हैं। ऐसे ही फिर देख लीजिए चीजें आप समझिए। यहां पर ओ अ का उच्चारण स्थान, तो ओ बराबर होता है अ प्लस उ। ओ बराबर क्या होता है अ प्लस उ, तो अ बराबर भी होता है अ प्लस ओ। तो वहां पर भी यही उच्चारण स्थान आएगा। तो ओ अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और दोनों भैया मिला दो, दोनों मिला दो तो क्या हो जाएगा कंठोष्ठ। तो ये जो स्वर चारों थे संयुक्त, इनको आप रख सकते हैं कंठ तालु और कंठोष्ठ। अब आइए जो हमने बताया था अभी दंतोष्ठ महोदय को, इनको जरा हम दिखा देते हैं। विकारो दंतोष्ठ एक सूत्र है, वो कैसे रटना है दिमाग में सेट कर लीजिए। तो इनकी एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, लब वाली, युवा दल लब वाली ट्रिक याद रखेंगे। तो जैसे भैया देखिए य र ल व, इनको जरा मिला दीजिए, उनको मिलाइए, य र ल व को मिला दीजिए। अगर हम इन अक्षर को मिला दे तो क्या हो जाएगा लब। लब मतलब डैश डैश डैश, आप लब माने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। तो यहां भी वही है, पाणिनि जी ने कहा है कि जो व का स्थान है ल उसके काफी करीब में है, और ल का बलाघात, ल का क्या होता है बलाघात व पर पड़ता है, ल का बलाघात व पर पड़ता है, अर्थात ल के व के बोलने में ल का बलाघात पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो व जो है व पर ल के उच्चारण का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। तो टीएमडी याद रखिए, टीएमडी में ल का उच्चारण स्थान बताएं, ल का उच्चारण स्थान क्वेश्चन मार्क। टीएमडी सूत्र में याद रखिए, बताइए क्या होगा। तो या का देखिए य र ल, ल किस पे आता है दंत पे, अर्थात ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत हो गया। तो भैया ये दंत हो गया। प्लस हिंदी में अर्ध स्वर दो माने जाते हैं। हिंदी में अर्ध स्वर कितने होते हैं, हमारे हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है दो होती है। कौन कौन भैया य और व, य और व। तो जब हम संधि पढ़ाएंगे तो यण संधि होता है। यण संधि में जो है, यण संधि में आप देखेंगे कि यण संधि में यण संधि में क्या है कि यण संधि में क्या होता है, इधर देखिए चीजें आप समझिए जरा। यण संधि में आप चीजें समझिए जरा सा, इसको देखिए। यण संधि में आप चीजों को समझिए। यण संधि में क्या होता है कि ई से य और उ से व होता है, ई से य और उ से व। देखिए ई से ई, बड़ी ई से य, यण संधि में। यण संधि जब पढ़ाएंगे आप लोगों को तो यहां दिखाएंगे यण संधि में ई से य परिवर्तन होता है, ऐसे ही उ और बड़ा उ से व बनता है, व हलंत। तो यहां पर भी उ उसका कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत है या मूलाधार है। तो उ के उच्चारण स्थान में देखिए, तो उ के उच्चारण स्थान में जो हमने ये दंतोष्ठ पढ़ाया था ना आप लोगों को ये वाला, उ के उच्चारण स्थान में ये व बराबर विकारो दंतोष्ठ। तो इसमें जो उ व है हमने अभी लिखा य र ल व, तो हम अभी बताए थे ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत, और उ का मूलाधार, व का मूलाधार क्या है उ है, व का मूलाधार उ है। तो लब वाले से ध्यान रखिएगा व उ, और उ का उच्चारण स्थान केटीएम 2 में क्या है ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान केटीएम 2 में क्या है ओष्ठ है। उ का उच्चारण स्थान भाई उ और बड़ा उ का उच्चारण स्थान केटीएम 2 ओ पे आता है, ओ मतलब ओष्ठ, ओ मतलब ओष्ठ। तो वो यहां पर क्या हो जाएगा ओष्ठ, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे दंतोष्ठ। तो ये बन गया विकारो दंतोष्ठ। तो लब वाला याद रखेंगे तो ल याद आ जाएगा, ल याद आ जाएगा तो दंत याद आ जाएगा, व याद आएगा तो वह हिंदी का अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर कैसे हुआ है, क्योंकि यण संधि में उ और उ से व बनता है। तो उ का उच्चारण स्थान क्या है केटीएम 2 में जाएंगे तो उ का स्थान ओष्ठ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया है विकारो दंतोष्ठ। देखिए इसलिए यहाँ पर क्या बना है विकारो दंतोष्ठ। तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया विकारो दंतोष्ठ। तो आपके व्यंजन हो गए, स्वर हो गए,
कैसे? केवल और केवल KTM2 के सूत्र से। तो ये जो KTM2 वाला है, इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे, इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो मित्रों यहाँ से स्वरों को भी तैयार कर लेंगे, व्यंजनों को भी तैयार कर लेंगे। और ये जो संस्कृत का सूत्र होता है, अकु विसर्जनीयाम कंठ इचु यसानाम ताल ऋतु रसानाम, ठीक, मूर्धा ऋतु लसानाम दंत उपोष्ट, इसको रटने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो सूत्र है आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संस्कृत में ये सूत्र दिया है, इसको लोग रट के निकालते हैं, लेकिन इससे बेहतर हम आपको दे दिए कौन सा ट्रिक? इससे बेहतर भैया हम आपको दे दिए KTM2 ट्रिक। KTM2 ट्रिक या जोशीला सर का KTM बाइक ट्रिक याद होगा। अगर यह याद हो जाएगा तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत और O से ओष्ठ, पांचों वर्ग में खटाखट भी आपको दिखाया गया है, स्लाइडें बताई गई हैं, डाल दीजिए। तो ये सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है। KTM बाइक आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जैसे मेरा पिस्टल बैठा था, पिस्टल 2 याद होगा, मिर्जापुर वेब सीरीज वाला पिस्टल नहीं भैया, फिल्मी वाला पिस्टल नहीं, हमारा जोशीला सर का पिस्टल वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर और 3 अंगुली मुड़ी है, अर्थात 3 गोली ये पिस्टल बनाती है। इससे हमने आपको अभी पिछले क्लास में बताया था अघोष और सघोष का जो फोबिया है हमारे दिमाग में कि भैया कैसे हल होए, तो तुरंत हल हो जाएगा हमारे पिस्टल ट्रिक से। यहाँ पर KTM बाइक ट्रिक से ये जो सूत्र आपको रटने पड़ते हैं, बड़े बड़े सूत्र हैं, जहाँ आप लोग कन्फ्यूजन में आते हैं, इन सूत्रों से बचने के लिए KTM बाइक ट्रिक, जोशीला सर का KTM बाइक ट्रिक आप लोग RBS क्लासेस द परीक्षा गुरु में पढ़ेंगे तो आप चीजें बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भैया, धूम धड़ाक के साथ करते रहिए और शेयर करते रहिए। टेलीग्राम पे भी आप लोग मिलेगा, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो KTM2 ये जो बताया गया है ये आप रटने से बेहतर है। अकु विसर्जनीयाम कंठ इचु यसानाम ताल ऋतु रसानाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंत और उपोष्ठ, ये जो रटना पड़ता है, इस रटने से बेहतर है कि आप KTM बाइक ट्रिक वाले याद कर लीजिए। KTM बाइक ट्रिक जो मेरा है वो मित्रों यूनिक है, ही इज द यूनिक ट्रिक आपको मिलेगा। और मैं चैलेंज कर सकता हूं, दावे कर सकता हूं कि मैं खुद बनाता हूं, मेहनत करता हूं, आपको और किसी भी चैनल पे, किसी YouTube पे यह ट्रिक हिंदी का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करता हूं, माइंड दौड़ाता हूं, बालक बालिकाओं का स्नेह मुझे मिलता है, कुछ माँ सरस्वती की कृपा होती है कि चीज़ें सरलता से बन जाती हैं। और चीज़ें मैं व्यवहारिक इसलिए बनाता हूं कि ट्रिक जब व्यवहार पे रहता है तो हमारे दिमाग में बैठा है, और जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हमारे आजीवन के लिए, बूढ़ा भी हो जाओगे भैया, 70 साल का हो जावे तब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि KTM ट्रिक याद है भैया कंठ तालु दंतोष्ठ मुष्ठा, तो उसके सूत्र भले भूल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, सूत्र भले भूल जाएंगे जो सूत्र संस्कृत के हैं, लेकिन KTM बाइक ट्रिक अगर इंटरेस्टिंग रहेगा तो जवा दिलों का, युवा दिलों का KTM याद रहेगा तो याद आ जाएगा कि भैया K माने कंठ, T माने तालु, M माने मूर्धा, D माने दंत, O माने ओष्ठ, क च ट त प, क च ट त प, KTMDO KTM2 स्पर्श वर्गीय व्यंजन 25 तो ऐसे ही आ रहा है, ऐसे मुट्ठी में तुरंत ही 25 सॉल्व कर लेंगे। तो ये मेरा जो KTM ट्रिक है आप लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत है और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। मैं ऑफलाइन की क्लास में जब बच्चों से रूबरू होता था तो कहते थे कि सर वो आप लोगों का, आपका जो बनाया है KTM बाइक ट्रिक उसको लगाया और हमारा ये गलत ही नहीं हुआ, कंठ तालु। अब जरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, KTM बाइक का ट्रिक कैसे आप लोगों को याद आएगा कि भैया क्वेश्चन आप दे देगा। जैसे अभी टेट में दिया था कि ठ का उच्चारण स्थान, ध्यान से कीजिए, ये कहाँ कहाँ पे आया है, यूपी टेट में आया है और एस टेट में भी इसको कई बार पूछा गया, 1-2 बार, और ये पेट में भी पूछा गया है, पेट में नहीं सॉरी लेखपाल में, पेट तो अभी एक बार हुआ है, लेखपाल में आया है, यूपीपी यूपीएसआई इन सब में पूछा गया है। तो इसको कई बार ठ को पूछा गया है, स को पूछा गया है, र को पूछा गया है, न को पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क हम बनाते चल रहे हैं, और स को पूछा गया है।
ये अक्षर गए कई बार आए हैं, ह को पूछा गया है। तो ये बताइए अगर केटीएम बाइक ट्रिक आपको याद रहेगा तो ये बताइए कितनी इजीली कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर दे सकते हैं। ह वाला स्टोरी याद रखेंगे, ह याद होगा, केटीएम बाइक इनके नहीं मिला, घर वापस आ गए, कहां पर, के पे बैठ गए अर्थात कंठ, के पे बैठ गए अर्थात कंठ। ठ, ठ किस वर्ग में आता है, तो भैया ट, ठ, ट वर्ग में। ट कौन से अक्षर पे आएगा, क में तो आएगा नहीं, च में तो आएगा नहीं, क च ठ, तीसरे पे आया के टी एम, के टी एम। तो जाहिर सी बात है एम हो गया अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। देखिए केटीएम दो, केटीएम दो यहाँ दिमाग में चाहे तो आप लिख सकते हैं के टी एम डी ओ, ये 5 लेटर लिख लीजिए, दिमाग में सेट हो जाइए। अब आइए स को, इसके लिए भी मैंने एक सूत्र दिया था टीएमडी, टीएमडी मैंने कहा था 6 लेटर श, 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 य, र, ल। मैंने ये 6 लेटर को बताया था कि ये 6 लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, ये 6 लेटर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीएमडी में टी से क्या हो जाएगा, तालु, एम से मूर्धा और डी से दंत। तो देखिए टीएमडी, एचएमडी मसाला, टीएमडी मसाला नाचे डैश डैश गाना बहुत गांव में गाया जाता है कि सब्जी में मसाला कम रहता है तो कौन नाचता है, आप जानते हैं आप लोगों को, ठीक, सब्जी में मसाला कम तो भौजी नाचे डैश डैश डैश, ठीक। तो वही टीएमडी यहां भी याद रखिएगा भैया, एचएमडी नहीं टीएमडी याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बड़ा वैल्यू रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श का उच्चारण स्थान, तो श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, देखिए टी पे कहाँ आता है, तालु, कहाँ आता है, तालु। न का उच्चारण स्थान, तो न का मैंने कहा था किसमें, क में तो आएगा नहीं, च में आएगा नहीं, ट में आएगा नहीं, त में। तो देखिए के टी एम डी, डी पे आ गया सीधे सीधे दंत। कितना मिनट लगेगा, एकदम सिलेक्टेड आंसर देंगे। एस पे देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, टीएमडी सूत्र में। ऐसे ही ल को मैंने बोला ल का उच्चारण स्थान, तो ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, टीएमडी, ठीक, एचएमडी टीएमडी, डी माने दंत, तो द कहाँ आता है, ल। तो भैया ये चीजें ध्यान रखिए कि जो ये लेटर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो आपको ये लेटर दिए जा रहे हैं उनको जरा सा ध्यान से देखिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए निम्न लेटर, ध्यान से देखिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आ चुके हैं, कई बार आएंगे और मेरा उम्मीद है कि हर बार आएंगे, ठीक है। तो इनको फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये लेटर ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लेटर ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, य र ल श श श श, ठीक। ये इनमें से कई बार यह भी पूछा गया है, यह भी पूछा गया है, ठीक है, और इधर र भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। और ट वर्ग को ज्यादा उठाते हैं तो ट वर्ग में ठ पूछा गया है कई बार, अंगा को पूछा जाता है, अंगा का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो इन अक्षरों को अगर पूछा, ई को बड़ी ई स्वर पूछा गया एग्जाम में, तो ये जो एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इनका क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं इनका आप लोग आंसर टीएमडी में दीजिए, सेकेंडों में, सेकेंडों में आंसर देंगे यार। टीएमडी के केटीएम 2 वाले सूत्र में रख दीजिए या टीएमडी में रख दीजिए, आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं। देख लीजिए के टी एम डी ओ, 5 लेटर रख लीजिए और एक लेटर बना लीजिए टीएमडी, टी एम डी। तो यहाँ 6 लेटर मैंने शुरू से ही बताया है, श, श, श और य, र, ल, 6 लेटर देख लीजिए। और यहाँ आपको पता है के माने कंठ, टी माने तालु, एम माने मूर्धा, डी माने दंत, ओ माने ओष्ठ। तो ये पता है केटीएम 2। अब इसी पे आप सेट करके आप लोग खुद आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज गुड वे में, बहुत बेहतरीन अंदाज में जोशीला सर का केटीएम बाइक ट्रिक आप यूज करेंगे, बेहतरीन अंदाज में आपको मिल जाएगा। तो भैया आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब प्यार बनाते रहिए, ट्रिक आते रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे, सारे टीचर अपने उतर के आएंगे। तो जरा देख लीजिए, इस पे डालिए, तो यह कहाँ पे आ रहा है, देखिए इसको देखिए, यह का उच्चारण स्थान पहले लेटर पे आ रहा है अर्थात तालु,
ठीक। श तालु पहले लेटर पे आ रहा है टीएमडी वाले सूत्र से। ल लास्ट वाले लेटर पे आ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? दंत। न क च ट त थ द ध न, तो न क्या हो जाएगा? दंत। देख लीजिए, श टीएमडी एचएमडी मसाला नाचे भौजी वाला सूत्र, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा भैया मूर्धा। देख लीजिए। और ह वो भैया उनको मिला नहीं, वहां से वापस आइए, अपने घरे बैठ गए, तो इनका क्या हो जाएगा भैया? कंठ। आप देखिए आप लोग आंसर कितना, री ऋतु रसाड़ा मूर्धा वाला नहीं, टी एम पे आया था री, आ ये वाला जो आया था, इसके बाद ई आया था, इसके बाद ऊ आया था, नहीं री आया था, तो ऋतु रचना मूर्धा वाला नहीं, री एम पे आता है, अर्थात क्या हो जाएगा? मूर्धा। श टी एम डी श क्या हो जाएगा? दंत। यहां पर र य र ल टी एम डी य र ल टी एम डी 6 लेटर, मैं बार बार बोलता हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, मजा भी लीजिए, एंटरटेन भी लीजिए और इसी बहाने अपना सॉलिड करिए। ये बहुत तेज, हर एग्जाम में पूछता है, लड़के गलत करके आ जाते हैं, बालक बालिका, अरे गुरुजी हमसे गलत हो गया, अरे गुरुजी गलत से ही ये चीजें सुधार हो रही है, उसी के लिए गुरुजी ने आपके लिए ट्रिक बनाया है। देखिए ठ तो ट वर्ग में है, तो जाहिर सी बात है मूर्धा। अंग क वर्ग में है, जाहिर सी बात है कंठ। और ये पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर में भी ये आता है, ठीक है, वहां पंचमाक्षर में भी इसको रखे जाते हैं, उसमें वर्ग के अंतिम अक्षर पंचमाक्षर में भी आते हैं, तो इसका कंठ भी हो जाएगा, पंचमाक्षर भी कहा जाएगा, नासिक के व्यंजन कह सकते हैं, अनुनासिक के व्यंजन में भी इसको हम रख सकते हैं कि ये माने इसमें चीजें वही रहेंगी। अब यहां पर देखिए ई स्वर है, तो ईचू ये वाला देखिए के टी एम आ, फिर यहाँ ई आया, ई माने टी पे आया, अर्थात क्या हो जाएगा? तालु। तो आप देख सकते हैं जितना लेटर मैंने सॉल्व कराया क्वेश्चन को, ये हर एग्जाम में, फिर मैं लिख रहा हूँ, यूपीपी वाले बच्चे, यूपीएसआई वाले बच्चे, ठीक है, लेखपाल वाले बच्चे, ठीक है, टेट वाले बच्चे, फिर से ध्यान सुनिए, टेट वाले बच्चे, एस्टेट वाले बच्चे, इन एग्जामों में ये बहुत बार पूछा गया है, और पीसीएस में भी आता है भैया, सामान्य हिंदी आईएएस पीसीएस में भी पूछता है, तो इन एग्जामों में आपको एस्टेट, यूपी टेट, यूपीपी पुलिस, यूपीएसआई दरोगा, लेखपाल, इन सब में ये यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर केटीएम बाइक मेरा याद रखेंगे तो दोनों क्वेश्चन आपका ये बड़े इजीली ढंग से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको याद रखेंगे, और आप लोगों के लिए जो मैंने मेहनत किया है ये केटीएम बाइक वाला ट्रिक, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, चीज़ों को सेट करते रहिएगा, और यहाँ से चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। जो ये मैंने बनाया है, फिर से कह रहा हूँ, नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केटीएम 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार कई एग्जामों में यहाँ से पूछा गया है और आप इसको देख सकते हैं। चीज़ें अगर आपको लेनी है तो इसका स्क्रीनशॉट मैं बार बार आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक टीएमडी वाला, एक कौन सा सूत्र? टीएमडी, ये 6 लेटर, ये 6 लेटर बहुत वैल्यूएबल है। टीएमडी एचएमडी भौजी वाला सूत्र याद रखेंगे तो ये भैया याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से वर्णमाला में 2 नंबर का आपका जो प्रश्न आता है वो सीधे के सीधे बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और उच्चारण के आधार पर स्वर तथा व्यंजनों का वर्गीकरण इजीली ढंग से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हिंदी में ऐसे कई भी ट्रिकें मिलेंगे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में, कई चीज़ें आपको दी जाएंगी केटीएम 2 वाले ट्रिक की तरह, और डिस्क्रिप्टिव भी, नॉट ट्रिक। ऐसा नहीं कि केवल ट्रिक ही मिलेगा, ट्रिक नहीं, ट्रिक तो ये तो क्लास जा रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्टिव भी आपको जब ऐप पे हमारे क्लास चलेंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव भी मिलेंगे, यहाँ भी आपको मिलेंगे। सारी जगह आरबीएस क्लासेस चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा द परीक्षा गुरु, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु सब चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, पुनः मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल को भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, और ये जो कोर्सेज दिख रहे हैं, जितने कोर्सेज हैं सब में हिंदी बहुत वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो इसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ दिनों बाद, जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं। और
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्यार मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा तो स्नेह मिलेगा और चीज़ें आपको सीधे सीधे मिल जाएंगी। तो भैया आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु का जो बेल आइकन है, ये वाला KTM 2 वाला नहीं, जो KTMD वाला, ये जो उंगली है, ये उंगली से भैया बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट। मेरे क्लास पे प्यारे प्यारे बच्चों, बालिकाओं, आप अच्छे से अच्छे, अगर आपको लगता है, ये नहीं कि मैं आपको पॉलिश कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी क्लास से कुछ भी सीख अच्छी लगती है कि हाँ सर के द्वारा मेरा 2 नंबर बन गया है, तो कुछ अच्छे कमेंट भी भैया लिख दीजिएगा। ठीक, आपका प्यार ही जो कमेंट होता है वही मेरे लिए क्या होता है, रिटर्न होता है। आपका प्यार स्नेह ही बताता है। तो यदि जोशीला सर ने KTM 2 के लिए मेहनत किया है, चीज़ों को बनाया है, तो डिस्क्रिप्टिव में भी मेरा वादा है कि इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्लास में भी आपको जाएगा। और जो टीम है, जो आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु का एक बंच टीम है, वहाँ बेहतरीन टीचर हैं, एक से बड़े एक। जो भी टीचर हैं वो यूनिक टीचर हैं, नंबर 1 टीचर हैं। आप उनकी क्लास देखिए तो खुद लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है। तो इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। और मैं जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों से पुनः फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके आऊँगा, मिलूँगा प्यार भरे अंदाज में, ऐसे ही जवा दिलों की धड़कनों की। जैसे आज KTM बाइकें है, हेलीकॉप्टर मत बना दीजिएगा, लेके आऊँगा कुछ नया लेके, और उसका डिस्क्रिप्टिव भी। तो टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हैं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, आपका स्नेह ही मेरे लिए अच्छा है और आपके गुड कमेंट ही मेरी पूंजी रहेगी। क्लासवा के बाद जो कमेंट आप लिखते हैं वही मेरे लिए पूंजी है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को प्यार दीजिए। ठीक है, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों से पुनः रूबरू होऊंगा। मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।